नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश सिंह और आप देख रहे हो टेक्निकल सिंगरौली। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसर के ALG गेमिंग लैपटॉप के बारे में, जो भाई अभी अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। और भाई इसमें बहुत लोगों की डिमांड है कि भाई ये लैपटॉप कैसा है कैसा नहीं है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना। तो देखो भाई, मैं इसका अनबॉक्सिंग तो नहीं कर सकता, मेरे पास में सामने तो नहीं है अनबॉक्सिंग करने के लिए, लेकिन हाँ, मैं आपको इसके जो स्पेक्स है मैं आपको बता सकता हूँ और आपको समझा सकता हूँ। तो वही हम करेंगे आज इस वीडियो में, और आप सभी को अच्छे से समझाएंगे कि इस गेमिंग लैपटॉप को हमें खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और इसमें क्या क्या फीचर्स दिया, प्राइस वाइज कंपेयर करेंगे, इसको लेना क्या प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फटाफट से अपना अमेजोन का आईडी ओपन कर लिया और हम इस एसर के लैपटॉप को सर्च कर चुके हैं। सामने हमारे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लैपटॉप है EMI पे आप खरीदोगे तो भाई 3125 रुपये का पड़ेगा आपको 24 महीने के हिसाब से। और इसकी जो इस लैपटॉप की जो प्राइस है भाई 63,980 रुपीज़, जो कि ये 20% डिस्काउंट देने के बाद है। ठीक है, तो भाई ये 63,000, मुझे तो ये प्राइस काफ़ी ओवर प्राइस लग रहा है, क्योंकि भाई ये कुछ भी चीज़ें जब नई आती हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंपनी वालों ने इसमें क्या क्या दिया है, क्योंकि ज़्यादातर हमें स्पेक्स वगैरह अमेज़ॉन पे ही मिल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन किए होते हैं। लेकिन कुछ हम जाएंगे डिटेल्स में कि इन्होंने क्या चीज़ दिया है और क्या चीज़ नहीं दिया, क्योंकि उसको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो इसका जो बॉडी है ऊपर का पूरा मेटल का है, जो कि अच्छी बात है। मेटल का है, एल्युमिनियम का दिया हुआ है। फ्रेम तो आपके लिए अच्छा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 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 भाई इन्होंने एक चीज़ तो बहुत ख़राब की है। मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा था तो वहाँ पे दिखाया गया, एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ। आप जब ये लैपटॉप को देखोगे तो इसकी जो नीचे वाली कॉर्नर है ना, जो नीचे वाली प्लेट है, वो भाई साहब प्लास्टिक की है। ठीक है, और वो प्लास्टिक के होने की वजह से होता क्या है प्रॉब्लम, कि इसकी जो स्क्रीन की लॉक्स होती हैं वो ज़्यादातर डैमेज होती हैं लैपटॉप्स में। और वो लॉक डैमेज होने का मतलब कि पूरी बॉडी को चेंज करो, नीचे का पूरा प्लास्टिक का जो पोर्शन है पूरा चेंज कर दो, और जो जल्दी मिलता नहीं है और बहुत प्रॉब्लम होगी। तो भाई अगर कंपनी वालों को इतना ही शौक था भाई मेटल का देने का बॉडी, तो प्लीज़ उसको भी मेटल का दे दिए होते तो ज़्यादा बेटर रहता, ज़्यादा अच्छा रहता उसके लिए। उससे क्या होता है कि इसकी जो बॉडी है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती। लेकिन कंपनी वाले ऐसा तो करेंगे नहीं ना भाई, जब तक आपको टूटेगा नहीं तो भाई अपने यहाँ तो खरीदोगे नहीं, तो वो भी जरूरी है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेटल का लगाना, वो उन्होंने प्लास्टिक का लगाया, और जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता प्लास्टिक यूज़ करो चाहे मेटल यूज़ करो, वहाँ इन्होंने मेटल यूज़ कर दिया है। तो भाई ये होता है मार्केटिंग। ठीक है, अभी हम देखते हैं। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन तो नहीं किया है वेबसाइट पे, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ दिखाना चाहूँगा जो भी मेंशन है, और फिर हम घुसेंगे डीपली में कि डीपली में ये है क्या है एक्चुअली में इसके अंदर। तो भाई देखो, मेन होता है परफॉर्मेंस। अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तो आप क्यों लोगे? ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन अभी क्या है, अभी ज़्यादातर लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई ये 12th जनरेशन का इंटेल कोर i5 इसमें लगा हुआ है प्रोसेसर। ठीक है, तो 12th जनरेशन का इंटेल कोर i5 तो हाँ इन्होंने शो कर दिया, लेकिन अब हम खोजेंगे भाई कि एक्चुअल में इसके अंदर में कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये हमारे पास में i5 1245H हमारा प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ हुआ है। और अगर हम इसको गूगल करें कि 12450H प्रोसेसर में क्या है, ऐसा क्या है उसके अंदर, मतलब कैसा है, उसको हमको लेना है कि लेना है। तो भाई देखो, हम आगे यहाँ पे इंटेल के साइट पे देख लो, ये ऑफिशियली इंटेल का वेबसाइट है। अब हमें जो डिटेल्स यहाँ से मिलेंगी मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर करूँगा, क्योंकि भाई देखो एंड टू एंड प्रोसेसर की वजह से ही लोग खरीदते हैं लैपटॉप्स। अगर वही दम, उसी में अगर दम नहीं है तो उसको क्या ही गेमिंग बोलेंगे। एक कह लो कि एक नॉर्मल मोबाइल में भी BGMI चल सकता है, और एक आईफोन में BGMI ही चल जाता है। तो आईफोन से और एक नॉर्मल एंड्रॉयड से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। हाँ, गेम दोनों में चलेगा, लेकिन उसको कंपेयर करना कि कैसा चलेगा, कितनी फ्लैक्सिबिलिटी होगी, वो चीज़ अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं एच का जो मतलब, पहला चीज़ एच का मतलब होता है ये उन प्रोसेसरों में आता है जो हाई परफॉर्मेंस होते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं प्रोड्यूस, और काफ़ी पावर कंज्यूम करते हैं, और जो सिर्फ बनाए गए हैं गेमिंग के अकॉर्डिंग, आप उसमें गेमिंग करो या फिर वीडियो एडिटिंग करो, ये उन लोगों के लिए होता है ये एच सीरीज़। तो भाई एच सीरीज़ इन्होंने दिया, कंपनी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि भाई ये प्रोसेसर लिटरली, मैं जब इसके बारे में देखा तो भाई देखो इसमें 8 कोर है। ठीक है, 4 दिए हैं कोर इसमें परफॉर्मेंस के हैं, और 4 कोर है इसमें इफिशियंट कोर हैं। ठीक है, तो ये इफिशियंट कोर 4 है और परफॉर्मेंस के कोर 4 हैं, तो 4 4 मिलके 8, टोटल इसमें 8 कोर हो गए। ठीक,
तो ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए 4 दिए हैं, बहुत है, इनफ है। लेकिन जब गेम खेलेंगे तो भाई वहाँ पे थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा पावर को लेकर, क्योंकि 8 कोर कुछ खास नहीं कहते हैं इसको, काम चलाओ कह सकते हैं, कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मैं इतना बोल सकता हूँ कि गेमिंग अगर आप कर रहे हो, GTA 5 वगैरह खेल रहे हो या कुछ हाई एंड ग्राफिक वाले गेम्स वगैरह अगर आप खेल रहे हो, तो भाई उसमें आपको अगर एकदम हाई आप जाओगे परफॉर्मेंस में, तो 19-20 का आपको लैगिंग उसमें देखने को जरूर मिलने वाला है। क्योंकि भाई चलेगा तो हालांकि मस्त, लेकिन जब आप अपने लैपटॉप पे जब कुछ लोड डालोगे, तो लोड डालने के बाद धीरे धीरे उसकी में और परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी। तो नया में तो मस्त मज़ा आएगा, लेकिन जब कुछ उसमें आप फाइल्स वगैरह लोड कर दोगे तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब देखोगे मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी, तो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, 4.40 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। और मैक्स परफॉर्मेंस भी है 4.40 गीगाहर्ट्ज़। यानी कि इनके बोलने का मतलब है कि इनका जो एक कोर है वो 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक जा सकता है, जाएगा नहीं, जा सकता है। अगर इनको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, मतलब जो इसको कर सकते हो, एच सीरीज है, अगर इसको आप ओवरक्लॉक करते हो तो ये 4.40 गीगाहर्ट्ज़ तक चल जाएगा आपका एक कोर का स्पीड, ठीक है। और अगर आप इसको रखे हो मैक्स पे, सबसे कम पे यूज़ करना चाहते हो, तो 3.30 गीगाहर्ट्ज़ आपको दे देगा, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये खास गेमिंग के लिए ही बनाई गई है प्रोसेसर, तो जाहिर सी बात है इतना चलेगा, इस रेंज में चलेगा इतना। मैं ये 1.5-2 लाख के लैपटॉप से कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन इस रेंज के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक। कैच है 12 MB की, जो कुछ खास कैच नहीं है, 12 MB काफ़ी कम हो गया, लेकिन फिर भी चलेगा, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हल्के फुल्के गेमिंग के लिए चलेगा, ठीक है। एकदम ये नहीं कि मतलब इसको ले लो और रगड़ के चलाओ, एकदम गेम 24 घंटे गेम खेलते रहो, तो ये वैसा लैपटॉप नहीं है, पहले बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखो ये अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करोगे, तो देखो इसका टर्बो में अगर आप इसको लेके जाओगे प्रोसेसर को, तो ये आपका 95 वाट कंज्यूम करेगा। आपका जो प्रोसेसर ही है सिर्फ वही 95 वाट कंज्यूम करेगा। तो जाहिर सी बात है, बैटरी कितना भी तुम अच्छा उसमें डाल दो, लेकिन आपका जो लैपटॉप है वो पावर बहुत जल्दी ड्रेन होगा। अगर आप इसको हाई परफॉर्मेंस में यूज़ करने वाले हो तो बहुत जल्दी जल्दी बैटरी खाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप उसको चार्ज में लगा के ही गेमिंग कर लो, ठीक है। बेस पावर 45 वाट का ये बेस पावर है। नॉर्मल अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो 45 वाट कंज्यूम करेगा, और सबसे कम 35 वाट, ठीक है। लेकिन मान के चलो आपको ज़्यादा तो गेमिंग करना है, उसमें या फिर वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ऐसे केस में 95 वाट आप मान के चलो, क्योंकि उतना लग जाना है, कुछ भी कर लो, है ना। कोई क्यों लग जाता है 95 वाट, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आप गेमिंग लैपटॉप लोगे तो उसका परफॉर्मेंस आप हाई एंड पे सेट करोगे, उसको लो पे नहीं रखोगे ना। अब वो गेमिंग करनी है, क्या बार बार सेटिंग चेंज करने जाओगे, नहीं करोगे। तो भाई इसीलिए 95 वाट कंज्यूम करेगा ही करेगा। और यही अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे खास चीज़, जो देख के मेरा जो दिमाग है ना वो सटक गया है, क्योंकि भाई कोई भी इंसान होगा, गुस्सा भाई आएगा अगर वो समझदार है तो। अब देखना कंपनी वाले कितना मस्त चूतिया काटा लोगों का। भाई देखो यहाँ पे मेमोरी स्पेसिफिकेशन में क्या है, इसका जो मेमोरी इसका जो लगेगा, यानी कि जो रैम इसमें लगने वाली है, ठीक है, ये सिर्फ 64 GB तक ही सपोर्ट करेगा। 64 GB के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा जो हमारा प्रोसेसर है। अब भैया अगर हम बात करें तो इन्होंने हमको 16 GB का इसमें दिया हुआ है रैम ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ ना 16 GB का DDR4 रैम यहाँ लगा हुआ है ऑलरेडी। तो भाई 16 GB आप इसमें लगा है, आप 64 तक उसको इनहेंस कर सकते हो, एक स्लॉट खाली है उसमें आप लगा सकते हो रैम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया हमको एक बात बताइए, जब ये DDR5 का 4800 स्पीड का जब ये हमारा ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है प्रोसेसर, तो भाई आपने DDR4 यूज़ क्यों किया, ठीक है। और वो भी देखिए DDR4 में भी 3200 भी सपोर्ट कर रहा है, और DDR4 में आपका 4 to 7 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड भी सपोर्ट कर रहा है। तो भाई अगर ऐसा है तो आपने यहाँ पे DDR4 आपने लगाया तो है ज़रूर, लेकिन इसमें कितने का है वो आपने यहाँ मेंशन नहीं किया। अगर मैं दूसरे साइट पे अगर यहाँ चेक करूँ तो यहाँ पे कंपनी बोलती है, तो भैया एक्चुअली कहीं पे मेंशन नहीं है कि इसमें रैम DDR4 तो लगा है, लेकिन कितने मेगाहर्ट्ज़ स्पीड्स का लगा है, क्योंकि जहाँ तक कि मेरे को नॉलेज है कि इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड वाला ही रैम लगा होगा। लेकिन जब हमारे ये प्रोसेसर ऑलरेडी DDR5 सपोर्ट करता है, और DDR5 में 5200 मेगाहर्ट्ज़ की अगर स्पीड ये सपोर्ट करता है, तो भैया आप लोग क्या भांग खा के बनाए थे क्या इस लैपटॉप को? जब आपके पास ऑलरेडी आपका प्रोसेसर बोल रहा है कि बेटा मेरे को दो, इससे बेटर दो, और आप ना 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 मुन्ना ना, तेरे को मैं सबसे कम वाला ही दूंगा। तेरे को क्यों इतना डालूं, क्योंकि पब्लिक तो इतना जानती नहीं है।
कि भाई रैम की स्पीड भी लोग कोई देखते हैं, ठीक है। तो रैम की स्पीड यहाँ पे इन्होंने डाउन कर दी, तो भाई तुम कितना भी अच्छा प्रोसेसर बेटा तुम दे दो, लेकिन जब रैम ही आपको फाइल नहीं दे पाएगा प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए, तो आपका प्रोसेसर खुल के काम नहीं करने वाला है दोस्त। ये बात आपको समझ आनी चाहिए थी दोस्त। तो ये आपने ये ठीक है, इतना आपने ओवर प्राइस आपने, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इतनी ओवर प्राइस होने का सेंस यही है भाई। ठीक है, आपने बनाया है, ठीक है, अच्छा बनाया है, अच्छा आपने, लेकिन जो आपने रैम दिया है ना भाई, उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया भाई। देखो सब कुछ सही दे रहे हो, एक छोटी सी चीज़ आप मिस्टेक कर दे रहे हो, तो भाई पूरा सामान ही खराब हो जाना है वहाँ पे। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे रैम का। तो मैंने बता दिया मेन पॉइंट, भाई ये ज़रूरत नहीं था आपको करने का, आपने बहुत चुतियापा वाला काम यहाँ पे किया है। अब हम सेकेंड चीज़ बात करने वाले हैं। देखो 2 चैनल सपोर्ट करेगा रैम, हाँ बिल्कुल करेगा। अब देखो ये जीपीयू नेम, भाई देखो इसमें इस प्रोसेसर में ऑलरेडी इंटेल का UHD ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इस मतलब कि जो इसका प्रोसेसर है उस पर इनबिल्ट है ग्राफिक कार्ड, जो कि 1.20 गीगाहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, और ये उसके स्पेसिफिकेशन है, और ये 4096x2340 ये फ्रेम साइज है भाई, यानी कि 4K तक आपका ये मैक्स है, हाँ मैक्स, यानी कि 4K तक ये सपोर्ट कर ले रहा है, ठीक है। 4K में 60 गीगाहर्ट्ज़ तक ये चल जा रहा है, और ये 2K में 120 गीगाहर्ट्ज़ तक ये जा रहा है। तो अगर इसमें ऑलरेडी 4K तक का सपोर्टिंग है, ग्राफिक दिया हुआ है इस प्रोसेसर में, तो भैया आपने इसमें लगाया है ग्राफिक कार्ड, ठीक है। कहाँ है भाई, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये रहा देखो, ये एनवीडिया का GeForce RTX 3050, याद रखना 3050 ये TI भी नहीं है, सिर्फ 3050 है, ठीक है। तो 3050 का आपने इसमें ग्राफिक कार्ड दिया है, और इसमें डेडिकेटेड पहले से ग्राफिक कार्ड है, तो भाई साहब आपको ज़रूरत क्या थी इस प्रोसेसर को यूज़ करने की, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें आप जब ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड है उसको आप निकाल नहीं सकते, इनबिल्ट है मदरबोर्ड के अंदर ही ऑलरेडी पहले से, तो आपको ऐसा प्रोसेसर चॉइस करना चाहिए था जिसमें ग्राफिक्स ना हो, क्योंकि आप इसका पैसा तो दे रहे हो इस ग्राफिक का, लेकिन इस ग्राफिक को आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो दोस्त। तो पैसा दे क्यों रहे हो? क्या भांग वांग खा के बनाए थे क्या भाई इसको? क्या कोई नशे वशे में आ गए थे क्या तुम लोग कंपनी वालों एकदम? खैर कभी कभी होता है, मान लिए भाई इन्होंने 2 मिस्टेक यहाँ पे किया इस लैपटॉप को असेंबल करने में, तो भाई ठीक है, अभी आप पब्लिक बताइए, पब्लिक की चॉइस है भाई, इसको लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई ये बकवास लगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, वापस से आते हैं अमेजोन के अपने साइट पे, और ये लोग और क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं भाई उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। भाई 2 चीज़ तो देख लिए, यहाँ पे कंपनी वाले चूतिया काट दिया लोगों का, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, विजुअल्स एक्सपीरियंस साहब डिटेल एंड, ठीक है। तो ये भाई साहब यहाँ पे हमको दे रहे हैं 15.6 का डिस्प्ले, ठीक है। अब ये 60:9 के एक्सपर्ट रेशियो पे ये काम करेगा। अल्ट्रा सी में, हाँ ठीक है, अल्ट्रा सी में कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो बेजस है, यानी कि इसका एज है कॉर्नर वाला, वो नैरो है, तो जो कि आप यूज़ करोगे गेमिंग सेमिंग करोगे तो भाई उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस है यहाँ बहुत अच्छा निकल के आने वाला है, लेकिन अगर बाकी चीज़ें डाउन रहेंगे तो भाई फिर इसको लेने का मतलब क्या निकला, कोई सेंस नहीं निकलता है, क्योंकि आने वाले टाइम में गेम और एडवांस होती जा रही है। आप खुद समझना दोस्त, आने वाले टाइम में गेम्स और एडवांस होते जा रही हैं। आप अभी खरीदोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार लैपटॉप ही खरीदते रहोगे। एक बार खरीदता है किसी घर में लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप आता है, आदमी कम से कम 5 साल 6 साल 10 साल उसको यूज़ करता है। अब आने वाले कुछ टाइम में जहाँ नए गेम्स आए, जैसे कि GTA 6 में, अगर GTA 6 जैसे ही आता है तो GTA 6 इसमें चलेगा ही नहीं, तो फिर आप कहोगे अरे भैया तो हमने गेमिंग लिया लेकिन बकवास निकल गया, फंस गया, मुझे बेचो, GTA 6 के लिए दूसरा लैपटॉप खरीदो। तो भाई ये चीज़ है, इसी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या करना है उसे। गेमिंग पर्पस ले रहे हो तो भाई मेरे हिसाब से ये वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। आप इससे कम पैसे में आप सिस्टम असेंबल कर सकते हो, एक बहुत ही तगड़ा वाला, है ना। अब अगर हम बात करते हैं रैम 16 GB का, ठीक है, और 512 GB का SSD NVMe है, ठीक है, जो अच्छी बात है। ये आई थिंक मैं इसका पढ़ा था, ये 3000 MB पर सेकेंड 4 MB पर सेकेंड का रीड एंड राइट देता है, तो बहुत अच्छा है। 3 GB का बहुत अच्छा होता है भाई, मान लूँगा। SSD बहुत अच्छी है इनकी, है ना।
और अगर डाटा फाइल जितना तेज़ी से हमारा प्रोसेसर उसको लेगा उतना जल्दी से प्रोसेस करेगा, तो एक अच्छी सी स्पीड आपका निकाल कर देगा प्रोसेसर। तो एसएसडी जो इसमें लगा है बहुत अच्छा लगा एसएसडी, उसके लिए कोई डाउट नहीं है भाई। पोर्ट इसमें यूएसबी दिया है और टाइप सी पोर्ट भी दिया है, और 2.0 का भी यूएसबी इसमें पोर्ट दिया है, 3.2 का भी यूएसबी पोर्ट दिया है, तो अच्छी बात है। और टाइप ए पोर्ट एंड वन मोर है वो 3.2 पोर्ट, ठीक है। तो इसमें टाइप ए पोर्ट भी है और 3.2 का भी टाइप पोर्ट है इसमें यूएसबी का, ठीक है, जो अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी ने इस चीज़ का ध्यान दिया हुआ है भाई। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं इसमें देख रहा हूँ कि अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ कि इसमें डिस्प्ले लगा कौन सा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे FHD डिस्प्ले लगा हुआ है, ठीक है। FHD डिस्प्ले बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो भाई ये FHD डिस्प्ले से अच्छा भी आप उसमें हमें ऑफर कर सकते हो भाई। ये जिस हिसाब से पिक्चर क्वालिटी आप सोच रहे हो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हाँ नेटफ्लिक्स वगैरह अगर आप देख रहे हो तो भाई आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। लेकिन नॉर्मल गेमिंग के हिसाब से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी, जो डिटेलिंग आना चाहिए गेमिंग में, वो डिटेलिंग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। और जी सिंक्रोनाइज भी नहीं है तो भाई अभी तुम भूल जाओ। इंटेल का तुम इसमें सॉरी एनवीडिया का तुम इसमें ग्राफिक दे रहे हो तो भाई जी सिंक्रोनाइज तो रहना चाहिए, तुम उसमें ये भी ऑफर नहीं कर रहे हो। और ठीक है, रिफ्रेश रेट इसका अच्छा है, 144 है इसका मेगाहर्ट्ज़ इसका रिफ्रेश रेट है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, इतना होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 TB SSD सपोर्ट, हाँ 2 TB तक ये SSD सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फिलहाल 500 GB ही ये लोग आपको देने वाले हैं, बाकी तो खैर आपके ऊपर है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो भाई कीबोर्ड में यहाँ पे इन्होंने लाइट दिया हुआ है, मल्टी फंक्शन RGB लाइट है इसमें, तो भाई आप जाहिर सी बात है ये इसकी कलर चेंज करने वाले लाइट्स हैं। आप इनका नाइट वगैरह में तो अच्छा एंजॉय कर सकते हो, कुछ टाइपिंग करना हो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन नाइट में और इरिटेट करता है ये लाइट, क्योंकि जब आप गेमिंग करोगे तो आँख में गड़ती हैं लाइटें, तो इसलिए कुछ लोगों को पसंद भी है, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी है। गेमर्स को ज़्यादातर ये चीज़ पसंद नहीं होता है। हाँ शो ऑफ करना हो तो भाई उसके लिए अलग चीज़ है, शो ऑफ के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है फिर। अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं इसके ग्राफिक्स के बारे में। तो भाई मेन पॉइंट, आपने प्रोसेसर में तो बढ़िया से भांग खा के बनाया था तो इसमें आपने वो लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स के, देखो यहाँ पे एनवीडिया का GeForce RTX 3050 का इसमें GPU लगा हुआ है। तो भाई 3050 कुछ खास नहीं है गेमिंग्स के लिए। बच्चों तुम गूगल करो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहीं पर रुक जा, अमेज़ॉन पे ही मैं हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे देखो 3050 ग्राफिक कार्ड, भाई साहब ये 18,000 का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3050 ग्राफिक कार्ड है और इसका 6 GB का DDR6 इसमें 96 बिट मेमोरी कार्ड लगी हुई है, ठीक है। तो 3060 जो है 6 GB का ये भी है, तो 6 GB का देख लो भाई कितना सस्ता आता है। ये सबसे लो एंड वाले ग्राफिक्स कार्ड हैं जो आज के डेट में चल रहे हैं, क्योंकि 16 सीरीज़ और 10 सीरीज़ तो सब बंद हो चुकी है। तो अभी हमारे पास में बचा है ये 30 सीरीज़ ही केवल। तो 30 सीरीज़ में ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया, क्योंकि भाई देखो इसकी पावर बहुत कम है इस ग्राफिक कार्ड की, इसमें कुछ खास दम नहीं है, क्योंकि एक तो 6 GB का कार्ड है, पहला चीज़ है ना, और 6 GB के साथ साथ ये DDR6 सपोर्ट करता है, ठीक है, DDR6 सपोर्ट करता है। अब DDR6 भाई देखो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एडवांस होते आ रहा है, तो आप इस 6 भी चलेगा, चलो अच्छा है मैंने मान लिया, लेकिन रैम सिर्फ 6 GB का है, और 6 GB का है, और प्लस आपको 1942 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड ये सिर्फ देता है, 1492 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड ये दे रहा है, जो भाई बहुत 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 कम है। एटलीस्ट कम से कम 3060 Ti तो इसमें देते, क्योंकि भाई ये 3050 आज के डेट में जितने भी एडवांस गेम है ना भाई वो रुला डालेंगे आपको, ठीक है। आई नो आप इसमें GTA 5 चला दोगे, होराइजन चला दोगे, और इतने अच्छे अच्छे गेम है RDR चला दोगे, आई नो चलेंगे, मैं बोला ना शुरू में चलेंगे, लेकिन ओवर हीट करेगा, और हल्का सा भी हीट करने के साथ साथ ये आपका जो गेम है वो टोटली लैग करने वाला है भाई। स्टार्टिंग में तो भाई लेके आओगे अपने घर, यूज़ करोगे, मस्त चलने वाला है, झकास चलेगा, ये लिखवा लो हमसे। लेकिन जैसे ही इसमें आप अपने गेम्स और कुछ गेम्स इंस्टॉल करोगे, कुछ अपने प्लेयर्स इंस्टॉल करोगे, कुछ अपने ऑफिस के आइटम्स इसमें इंस्टॉल करोगे, MS ऑफिस वगैरह, जहाँ इसमें बैकएंड में कुछ फाइलें आगे रन करने लायक, उसके बाद जब आप गेम खेलोगे ना भाई रुला देगा, आपको पसीना छोड़ देगा आपको शरीर से पूरा, आपको मन नहीं करेगा, मन करेगा भाई मैंने क्या ले लिया ये डब्बा टाइप का। तो भाई
अब चॉइस आपके ऊपर है, आपको इसे परचेस करना है कि नहीं करना है। मैंने डिटेल में आपको बता दिया है इसमें क्या है और क्या नहीं है। मुझे कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा ये लैपटॉप। हाँ, प्रोसेसर में दम है, लेकिन उसको उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है इसके मदरबोर्ड को। तो आने वाले टाइम भाई देखो दिक्कत तो करेगा। प्लस ये 2 किलो का तो भाई लैपटॉप ही है, 2 किलो भी कुछ खास वेट नहीं होता है, 2 किलो इनफ है, उतना चलता है। और हाँ, बाकी चीज़ें तो भाई मायने नहीं रखती मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ कुछ ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, जैसे कि इसमें जो आपका लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वाईफाई 6 लगा हुआ है और AX201 इसका वाईफाई 6 का मॉडल है, और ब्लूटूथ 5.1 का इसमें सपोर्टेबल है। तो 5.1 का ब्लूटूथ सपोर्टेबल है तो भाई अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ईयरबड्स वगैरह इसमें अच्छे से प्ले कर सकते हो, बाकी चीज़ें आपकी अच्छी काम करेगी। ब्लूटूथ अच्छा है तो मज़ा आएगा करने में। लेकिन वाईफाई 6 इसमें दिया तो है, लेकिन वाईफाई 6 यूज़ करने के लिए और आपके पास जो घर का वाईफाई का मॉडेम है वो भी वाईफाई 6 सपोर्ट करना चाहिए, तब तो उसकी आप मज़ा ले पाओगे। नहीं तो फिर वाईफाई 6 लेके आप क्या करोगे। उससे अच्छा है कि भाई अगर अच्छा लैन दे दिए होते इसके अंदर, तो आदमी लैन केबल से अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग और बाकी हाई अच्छे से तरीके से लाइव गेम्स वगैरह प्ले कर सकता था। लेकिन आपको तो उतना आप करने नहीं जाओगे, उतनी अच्छी तो आप यहाँ पे दोगे नहीं लोगों को। भाई अच्छा लैन का चिप दे दिया तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो लैन की चिप इसमें नहीं है। हाँ, इन्होंने वाईफाई जरूर दिया, लेकिन लाइव गेमिंग के लिए वाईफाई आपको रुला डालेगा, क्योंकि आपके पास वाईफाई 6 सपोर्टेबल वाला मॉडेम भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रख के ही आप लोग इसको परचेस करना। तो फ्रेंड चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड जय भारत।